फिर भी अपने आप को ब्रह्मचारी आप बता रहे हैं। मैंने अपने हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, दुर्वासा जी को खिलाया, और वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं किया। इस प्रकार से भगवान ने अनुभव कराया और कहा, हे गोपिकाओं, जो समर्थवान है उसके लिए कोई दोष नहीं होता, चाहे अग्नि हो, चाहे सूर्य हो, अथवा सुरसन ये नदियां हो, ये समर्थवान है, इनके लिए कोई दोष नहीं होता। और भगवान तो सब समर्थवान है, सर्व तरीके से समर्थवान है। इस प्रकार से भगवान ने गोपिकाओं की इस इच्छा को पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद भगवान बहुत सारी लीलाओं को करते हैं, और लीलाओं को करते हुए भगवान अपने भक्तों को आनंद देने वाले लीलाएं करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मिथिला नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण है, बड़ा ही भगवत भक्त है। भगवान एक बार उसके यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक राजा है जिनका नाम है बहुलास। बहुत ही भगवत भक्त है वो राजा। भगवान उस बहुलास राजा के पास मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण जिसके यहाँ अपने भोजन करने की व्यवस्था नहीं है, वो ब्राह्मण भी चाहता है कि मेरे यहाँ भगवान आए। भगवान ने एक ही रूप में दोनों के भावों को स्वीकार किया। एक रूप में जाकर के बहुलास के यहाँ स्वागत करवाते हैं, और दूसरे रूप में जाकर के उस गरीब निर्धन ब्राह्मण के यहाँ भोजन करते हैं। और वहां भी सबसे यथाउचित जो है मिलते हुए भगवान दोनों को यह अनुभव कराते हैं कि एक ही समय में दोनों के यहाँ भगवान का निवास और भगवान का पदार्पण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सीता जी जब अयोध्या से ब्याह करके आती हैं, मिथिला से ब्याह करके अयोध्या में पहुंचती हैं, यहाँ पे पहुंच करके कहा कि मुझे ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है जिसने अपने संपूर्ण जीवन में दान ना लिया हो। नारद जी के द्वारा पता चलता है एक ब्राह्मण ऐसा है जिसने अपने जीवन में दान नहीं लिया है, जिसका नाम है रावण। सीता जी अयोध्या में आकर के और अपने हाथ से 56 प्रकार का व्यंजन बनाती हैं, और व्यंजन बना करके रावण को भोजन के लिए आमंत्रण कराती हैं। रावण आता है, 56 प्रकार का व्यंजन रावण करता है। करने के बाद भोजन के बाद दक्षिणा का समय होता है। एक बहुत बड़े थाल में हीरा जवाहरात सोना चांदी और बहुत सी मणि को लेकर के सीता जी आती हैं, रावण से कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस दान को ले लो। रावण उस समय अपना अपमान समझता है, और अपमान समझते हुए मन ही मन कहता है कि हे मैया, एक बार आप हमारे लंका में चलिए। सीता जी ने कहा, विवाह के पश्चात मैं तो अब भगवान की हो गई, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी रावण के भाव को स्वीकार करती हैं। समय के अनुसार जब रावण के द्वारा सीता का हरण होता है, दक्षिण भारत में एक रामायण है जिसका नाम है कंबू रामायण। उस कंबू रामायण के अनुसार सीता हरण से लेकर के और रावण के मृत्यु पर्यंत तक
रावण की दृष्टि में सीता मां ही थी, क्योंकि रावण को श्राप मिला हुआ था। काम भाव से जब किसी नारी का स्पर्श करेगा तो रावण के एक सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से रावण को श्राप मिला हुआ था। उस श्राप के कारण रावण सीता हरण से लेकर के अपने मृत्यु पर्यंत सीता को मां ही समझता था। रावण ने यह स्वीकार किया कि मुझे आपको लंका ले चलना है। मन ही मन सीता जी ने भी स्वीकार किया। समय के अनुसार सीता हरण करके रावण ले जाता है और लंका में वहां पे दिखाना चाहता है कि मेरा यह वैभव देखो। जिसको छोटा सा दान दे रही है वो रावण सामान्य नहीं है, जिसका घर और सारा सब कुछ महल ही सोने का बना हुआ है। ऐसा वर्चस्व रावण अपना सीता जी को दिखाने के लिए उनका हरण करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शकुनी का एक बेटा है जिसका नाम है दुर्मति, और दुर्मति का एक बेटा है जिसका नाम है वृक्क, जिसको दूसरे शब्दों में भस्मासुर या वृकासुर भी कहा गया है। एक दिन नारद जी विचरण कर रहे थे। उस वृक्क ने नारद जी से पूछा कि तीनों देवताओं में सबसे अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? नारद जी ने कहा कि भूतनाथ भोले बाबा हैं। ये आशुतोष हैं। जब ये प्रसन्न होते हैं तो ये नहीं देखते सामने वाला क्या मांगता है, सब कुछ दे डालते हैं। वृकासुर ने नारद जी के ऐसे उपदेश को सुन करके अपने मन में विचार किया कि मुझे तो भूतनाथ भोले बाबा का ही स्तवन करना चाहिए। प्रसन्न हो गया और वो वृकासुर दुर्मति का बेटा, शकुनी का नाती, भूतनाथ भोले बाबा के पास बैठ करके अपने अंगों को काट काट करके आहुति में देता रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते हुए जब 6 दिन बीत गया, 7वें दिन भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हुए। कहा वरदान मांग लो। देवता राक्षस मनुष्य में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, राक्षस वरदान पा करके भगवान से शत्रुता करते हैं, मनुष्य और देवता वरदान को पा करके भगवान को भूल जाते हैं। वृकासुर वरदान को प्राप्त करके भूतनाथ भोले बाबा जब प्रसन्न होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कहा कि मुझे वरदान दीजिए। भूतनाथ भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। कहा मुझे वरदान देना ही है तो जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए तथास्तु कह दिया। ठीक है, ऐसा ही होगा। जब तथास्तु कह करके भोले बाबा
थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। नारद जी पुनः आए, बड़ा प्रसन्नचित्त होकर के ये वृकासुर अपने घर को चलता है। नारद जी ने कहा कि आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। वृकासुर ने कहा मुझे वरदान मिला हुआ है, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सपनौती मैया की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की। वृकासुर ने नारद जी के द्वारा जब ये सुना कि अपने द्वारा प्राप्त हुए उस वरदान की परीक्षा कर लो, उस समय वहां पे भूतनाथ भोले बाबा को छोड़ करके दूसरा कोई था नहीं। वृकासुर ने अपने मन में विचार किया कि भूतनाथ भोले बाबा के ऊपर ही हम हाथ रख देंगे और ये जल करके भस्म हो जाएंगे। पार्वती मैया को मैं स्वीकार करता हुआ चला जाऊंगा। इस प्रकार से वृकासुर भूतनाथ भोले बाबा के पीछे पीछे दौड़ता है और भूतनाथ भोले बाबा अपने को बचाने के लिए भाग रहे हैं। मार्ग में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भूतनाथ भोले बाबा के बचाव का पक्ष लेते हुए वृकासुर से कहते हैं कि हे राजन, कहां घूम रहे हो? कहा इन्होंने मुझे वरदान दिया है, इनके वरदान की मैं परीक्षा लेने के लिए इनके पीछे दौड़ रहा हूं। भगवान ने कहा वरदान की परीक्षा तो स्वतः भी हो सकती है। कहा कैसे? जब कोई वस्तु किसी को जलाने वाली होती है, निश्चित है वो गर्म होती है। जैसे अग्नि है, अग्नि निश्चित रूप से गर्म होगी। आप पहले अपनी आप में ही परीक्षा कर लीजिए। भगवान ने वृकासुर से कहा कि आपके हाथ में देखिए अग्नि का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। कहा नहीं। कहा सिर के ऊपर दूर पे ले जाओ, जैसे ही गर्म लगे तो आप हाथ को हटा लेना। ये कहते कहते थोड़ा और आगे ला करके जैसे ही वृकासुर अपने सिर पे अपने हाथ को रखता है, उसका शरीर जल करके भस्म हो जाता है। भगवान भूतनाथ भोले बाबा से कहते हैं कि आप अपने लिए ऐसा वरदान दे ना दे, लेकिन पार्वती मैया की रक्षा के लिए आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए। ये कह करके भूतनाथ भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत को निकल जाते हैं, भगवान वैकुंठ को चले जाते हैं और वरदान प्राप्त करके वृकासुर अपने ही पापों के द्वारा अपना शरीर नष्ट कर देता है। गुरु वृंदावन बिहारी राज। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे पास प्रभु कोई नहीं सहारा है। ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा बुद्धिमत्ताय मुद्राभो जलम समर्पयामि। पार उतरना है तो तेरा ही शरणा होगा। हमसे पार उतरना है तो तेरा ही शरणा
इसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना बताओ चाचा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, इसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, इसकी रचना कितनी सुंदर होगा। निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो कोई तेरे दर पे आवे, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित के द्वारा आपके शरीर में जब काटेगा तो आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी। राजा परीक्षित ने 3 वचन में कहा कि यह आत्मा अजर है, अमर है, वो तक्षक आएगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इस प्रकार से राजा परीक्षित कहते हुए अपने प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु सभी को एकत्र करते हुए मूलाधार में संचित करते हैं। श्रृंगी के द्वारा प्रेरित वो तक्षक इनको डसने के लिए आता है। राजा परीक्षित को मार्ग में कश्यप नाम का एक वैद्य मिलता है। जब कश्यप नाम का वैद्य मिलता है, वहीं पे तक्षक और कश्यप की आपस में दोनों की भेंट होती है। एक दूसरे से परिचय पूछा गया। तक्षक ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को काटने जा रहा हूं। कश्यप वैद्य ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। दोनों ने कहा कि हम दोनों की आपस में परीक्षा हो जाए। एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, उस पे कुछ चिड़िया बैठी हुई चहचहा रही हैं। तक्षक ने कहा कि मैं इसके जड़ में काटता हूं, अभी ये जल करके भस्म हो जाएगा, आप इसको पुनर्जीवित करिए। तक्षक ने उस पीपल के वृक्ष के जड़ में काटा, पेड़ जल करके सारा भस्म हो गया, राख हो गया। कश्यप नाम का जो वैद्य जा रहा था, उसने उस राख को एकत्र किया और राख को एकत्र करने के बाद अपने तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा प्रयोग करके पुनर्जीवित कर दिया उस वृक्ष को। तक्षक ने बहुत सारा धन दिया और धन दे करके कश्यप जी को वापस कर दिया। कश्यप वापस अपने घर चले गए। कश्यप जी अपने घर वापस चले आए। जब कश्यप जी अपने घर वापस चले आए, तक्षक वहां पे जाता है
और करके सूक्ष्म रूप बना करके राजा परीक्षित को काटता है। वृंदावन बिहारी लाल की राजा हेलो हेलो जब 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 तक्षक काटता है राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित के बेटे हैं जन्मेजय, बड़ा कुपित होते हैं और कुपित होकर के वो सर्प सत्र यज्ञ करते हैं। बजाओ चला जाता उस जो है क्या कर रहे हो ना हिला नहीं सर्प यज्ञ में पता है ना जन्मेजय ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ करते हैं जिसमें मंत्र पढ़ करके सांपों की ही आहुति दी जाती है। जब इस प्रकार से बार बार करते हुए सारे सांप मंत्रों के प्रभाव से आकर के उस सर्प सत्र में हवन कुंड में गिरते हैं और भस्म हो जाते हैं। हवन कुंड में भस्म हो जाते हैं। जन्मेजय कहता है ब्राह्मणों से कि अभी मेरे पिता को डसने वाला जो तक्षक है वो तो आया नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि वो डर के मारे इंद्र के सिंहासन पे लिपटा हुआ है। जन्मेजय ने कहा कि इंद्र के सिंहासन के समेत उसको बुला लो। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा और मंत्र के प्रभाव से इंद्र के सिंहासन के समेत वो वहां से चल दिया। मार्ग में जरत्कारू नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने रोक दिया। पुनः मंत्र का आवाहन किया गया। मंत्रों के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन आगे बढ़ा। जरत्कारू ऋषि ने बताया कि यह अजर और अमर हो चुका है, इसकी मृत्यु नहीं है। वहीं पे आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव होता है और आस्तिक मुनि आकर के सर्प यज्ञ को बंद करने के लिए कहते हैं कि विधि का विधान, विधि का जो लेखा जोखा होता है ये सब निश्चित होता है। मनुष्य नहीं बलवान हो, समय हो तो बलवान, भिल्ल ही लूट ही गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इस प्रकार से आस्तिक जी इनको समझाते हुए सर्प यज्ञ बंद कराने के लिए जन्मेजय जी को आदेश करते हैं। जन्मेजय आस्तिक मुनि के वचनों से प्रभावित होकर के सर्प सत्र वहीं पे बंद कराते हैं। पुनः आस्तिक मुनि अपने कमंडलू से जल लेकर के हवन कुंड में डालते हैं, जिसके प्रभाव से जितने सांपों की बलि दी गई थी सारे जीवित हो जाते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे होते हुए बड़े विकराल रूप में होते हुए पुनर्जीवित हो जाते हैं। सर्प सत्र वहीं पे बंद होता है। तब से आज तक एक नियम और परंपरा चली आई है, जो 4 श्लोक कहता है वहां पे सर्प का डर नहीं होता है। आस्तिक जी का 7 बार नाम ले लिया जाए, वहां पे सर्प का विष उतर जाता है। यह आस्तिक का प्रभाव है। भगवान नाम का एक बार संकीर्तन करते हुए आज का प्रसंग है। प्रीति मोहितो मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। मोहितो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। मोहे मीठो
रमाड्यो हेरी के ना जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए राम राम भगवान संकीर्तन दोनों जरा नहीं महाराज बोले राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का है, ये जीवन दो दिन का है। ये तन जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, भजन करो भाई। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, मेला दो दिन का। जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। ये तन है कच्ची है हवेली, ये तन है कच्ची है हवेली। ये तन है कच्ची हवेली, पल में टूट जाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। पल में टूट जाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों का माया। आँख खुले कुछ नहीं, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। आँख खुले कुछ नहीं, भजन करो भाई, श्री राधा नहीं है मेरी हरानी, श्री राधा नहीं है मेरी हरानी। कृष्ण दीवानी मैं तो कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी। प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, प्रीत में भक्ति जब मिल जाए, जग को क्या सृष्टि हिल जाए, झुक जावे अभिमानी। कृष्ण दीवानी मैं तो कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोभविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ चन्द्रमा मनसो पार्वती पिता पार्वती पिता
दुष्ट दलन रघुनाथ सकल गुण निधानम गानराणाम गीतम श्रीराम श्यामको मलांगम सीता समानो विनवाम भावम बाणो महासाय गजापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर ओम मंगलम कौसलेन्द्राय वाणीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम अंजनेय मधुकाटलानम कांचनाद्रिकमणीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनेभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादेवे परिवृतं रामं भजे श्यामलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलैकर्णं पुष्पैरेवा अभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमाना सतं तजत पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः सुगन्धवल्ले तन्मतरजाते सुवर्णचम्पावकुलोद्भवानि गृहाणि देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री पुष्पदलानि ओम भूर्भुवस्वः राजराजेश्वर्यै नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि
आप सभी भक्तगण यहाँ से प्रसाद लेने के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी पुष्पांजलि माता जी की पुष्पांजलि होनी, माता जी की पुष्पांजलि के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ विराजे और जो भी उत्सव हो उसका आनंद लेते हुए, प्रसाद लेते हुए फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अंते गति सागति अंत और लास्ट नमस्ते शरण में शिवे सानुकंपे नमस्ते जगज्ञानव्यापी विश्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापी पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चित्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तुरातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गते देवते निस्तार गते नमस्ते जगत्कारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगे त्वमेका गते देववी निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुष्टरे अन्ते घोरे विपत्सागरे वञ्चता देहभाजा त्वमेका गते देवते निस्तार हेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमः चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समत्खण्डितं गङ्गशेषसहस्रो त्वमेका जगते देवते निस्तार वीर्यं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे ॐ भूर्भुवस्सुवः त्रिपुरसुन्दर्यै नमः काममालिन्यै नमः ब्रह्माम्बिकायै नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि शक्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरि यत्पूरितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधसहस्रपादे परितामे भगवानमोदरे हमारे यहाँ चोरचरादिरसुया प्रसभो कृतघ्नो दुर्मानीश्वर वरसो वञ्चन परा नृसंसा पापिष्टागत दुःखमजो दुःखजलधे नपारादोद्रेयस्तव परिजलेण्यां चरणहेयो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरे यत्पूरितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे कात्यायनीर्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भगवान की। आप लोग खाते हैं क्या कि जयकारा भी निकल रहा है। तुलसी सालीराम भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री दुर्गे मैया की, अम्बे मैया की, जगदम्बे मैया। पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम चाहने वाले हैं तेरे, हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें है तुमसे मोहब्बत। कर दो करम जरा दिखा दो,
जरा पर्दा हटाइए। आप लोगों ने 9 दिन भागवत को श्रवण किया है। आज आप लोग हम लोग भी अपने यथास्थान को जाएंगे। जैसे कि तो आप सभी लोगों से ऐसा नजारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु के चरणों में ध्यान